अब गवर्नमेंट को हम जब कहते हैं कि आप एग्जीक्यूशन करो तो कंप्लायंस की बात आती है। कंप्लायंस में पूरी की पूरी शहर आ जाता है कंप्लायंस में। और जब कंप्लायंस की बारी आती है तो माइक्रो लेवल पे निगम की बात आती है। जैसे सर ने बताया कि नगर निगम का काम है जाके पब्लिक को बोले कि आप कंप्लाई करिए। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पूरा का पूरा इंडिया ही अनकंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट। हम सारे ही दोहन इस लेवल पे कर रहे हैं कि हमें ये आइडिया ही नहीं है कि हम हजारों साल आगे निकल चुके हैं अपने दोहन में। अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करेंगे तो इनफैक्ट इतना जबरदस्त इकोनॉमिक श्रिंक आएगा पूरे इंडिया और वर्ल्ड में कि हम उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। क्या लोगों को पता है इसके बारे में? क्या यूथ को पता है? क्या तो 30s और 40s में उनको पता है कि सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ में कितना जबरदस्त होगा? ये नहीं, ये कोई गवर्नमेंट नहीं बताएगी, ये हमें खुद स्वयं को जानना होगा। कानपुर में एक्सटेंशन अगर मैं करूं कि और वहां पर क्या हो रहा है, एसटीपीज बने हैं। पूरे शहर को 50% सीवरेज को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। 50% सीवरेज ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं क्योंकि शहर को तोड़ नहीं सकते। उन पर्टिकुलर सीवरेज को कलेक्ट करके डाइवर्ट करके 3 से 4 जो एसटीपीज बने हैं वहां पर लेके जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद उसको एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? ट्रीट तो कर रहे हैं। वो ट्रीट करने के बाद कुछ को थर्मल पावर प्लांट्स में दे रहे हैं, कुछ को इंडस्ट्रियल यूज में दे रहे हैं, कुछ को इरिगेशन करने के लिए नहर बना दी और वो नहर के थ्रू पानी जा रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये चीज पॉजिटिव है। 16 नाले वो कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिए हैं। अब 16 नाले अगर 18 नाले बंद हो गए हैं और कुछ भी नहीं गिर रहा है तो वो जा कहां रहे हैं? क्या वो उनकी रिसर्च या उनकी कहीं पर उनको स्टडी किए जाके कि वो एक्चुअल में बंद है? तो वो सीवरेज कहां जा रहा है? वो सीवरेज इन चारों जगह जा रहा है। लेकिन ऑफिसर्स ने ये बात एक्सेप्ट करी कि जैसे ही मॉनसून आएगा तो वो एसटीपीज एफिशिएंट होना उनकी 30-40% इनएफिशिएंट हो जाते हैं और फिर बाकी के टाइम पीरियड पे वो चलने लगते हैं। ये टेक्निकलिटीज कोई भी ग्राउंड लेवल पे कानपुर में उनसे पूछने को तैयार नहीं। तो ये अब प्रॉब्लम है कि कंप्लायंस को पूरे सिटी लेवल पे कराना है। गंगा जी का या पानी का ये हाल है, ग्राउंड वाटर को स्टेबलाइज करना है। अब इस पूरी चीज में अगर हम पूछें कि सिटीजन्स को नॉलेज कितनी है, मेरे घर में ही जहां पर जो रहने वाले गंगा घाट के किनारे, उन्हें खुद को नहीं पता है कि पानी रिचार्ज क्या होता है, रेन वाटर सिस्टम्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड सीवेज होता है, इसमें आर्सेनिक क्यों आता है, हेवी मेटल्स क्यों आते हैं। ये नॉलेज पूरे का पूरे जो प्रतिष्ठित समाज है पूरे कानपुर शहर में 0/0 को कुछ नहीं पता। एब्सोल्युटली 2, 3, 4 बिग डबल जीरोस। अब इनको समझाने का बीड़ा किसका है? क्या हमारा है, कॉन्क्लेव का है, हम या बाकी एनजीओस का है? तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास वो तंत्र है, वो गवर्नेंस मॉडल है, लेकिन उनमें चूंकि सेंसिटिविटी नहीं है। मैं मिला जाके वहां पर माइक्रो लेवल के ऑफिसर, उनका कहना था कि सर हम करना चाहते हैं लेकिन समाज से कोई आता ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं। सो ये नेवर एंडिंग स्टोरी होगी कि कौन पहल करे। पहल अगर कहीं पर हमें करनी है, जो मैं कहीं पर जो कहना चाह रहा हूं उस पर्टिकुलर एग्जांपल से, वो ये कि इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तब जाके उसको नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे और तब जाके उसको पॉजिटिव एक्टिविज्म में करेंगे। अगर हम सिर्फ ये कह देंगे सरकार को कि आप जाइए और डंडा चला के पूरे देश को सही कर दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं इतने प्रोटेस्ट होंगे कि कोई पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, संभाल ही नहीं पाए। लेकिन अगर आर्टिकुलेटली अगर हमने सिर्फ शहर के 10% लोगों को अगर हमने एजुकेशन दे दी, और गुड़गांव में आई हैव प्रूव दिस, आज से 2 साल पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गुड़गांव में ऑलमोस्ट सिर्फ 2 या 3% था। आज 1.5-2 साल के अंदर 1.5 से लोग कंप्लायंस कर रहे हैं। और उसमें प्रशासन ने एक्सेप्ट किया है कि सोसाइटी के जहां सिविल सोसाइटी से लोग आए, उन्होंने जब पुश किया सोसाइटी को बिना किसी बायस्ड उनके की कोई उनको मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, उसको सिर्फ वेलफेयर कर रहे हैं, उसके चक्कर में ये कंप्लायंस रेट ऊपर जा रहा है, ना कि ऑफिसर्स के चालाने इशू करने से। तो ये एक भारतवर्ष की स्थिति है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें अपने समाज को जाके समझाना होगा। क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास समय है, जैसे मैम ने बताया हम क्राइसिस में हैं, हम अगर आईसीयू में या वेंटिलेटर में, तो क्या समय है प्रवचन देने का या डंडा बचाने का? ये कहीं पर हम लोग सब बैटल कर रहे हैं इन दोनों चीजों में कि हम डंडा चलाएं या प्यार से बताएं, या डंडा और प्यार दोनों को एक साथ लेके चलें, क्योंकि इसमें नॉलेज की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। अभी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक टेक्निकल नॉलेज ये एजुकेशन सिस्टम से गायब है कि पता ही नहीं है कि होती क्या, मिट्टी क्या होती यही नहीं पता, इकोलॉजी क्या होती यही नहीं पता है। जब नहीं पता है और फिर जब डंडा चलाया जाता है तो उपद्रव होता है, तब विद्रोह होता है। और वो होगा कि वो कानपुर में अगर बता दिया गया कि आपके घर में तो पानी आ नहीं रहा है चूंकि पाइपलाइन ही नहीं बची है, और फिर हम उनको चिल्लाएंगे कि बोरवेल बंद कर दें, तो आप सोचिए शहर कैसे चलेगा।